आपके मजहब इस्लाम की बदनामी ना हो। मैं पढ़े लिखे हूं, मैं जानती हूं कि ईमान को बेचना मुर्तद बनने की सजा क्या है। कल कयामत में मैं जन्नत नहीं जा सकती, मैं जानती हूं इस बात को। लेकिन मैं ये भी जानती हूं अगर मैं मुर्तद होकर निकाह उससे नहीं करती, उस लड़के से शादी नहीं करती, तो मेरी छोटी बहन अपनी इज्जत बेचने पर, तवाइफ बनने पर मजबूर हो जाती, तब जाकर मेरे घर का चूल्हा जलता। इसीलिए मैंने सोचा मैं मुर्तद हो जाऊंगी, कल कयामत में रब के पास जाकर कहूंगी कि रब, शरीयत में तुमने तो निजाम बनाया था कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब हो तो उसका ख्याल रखना, ज़कात के पैसे देना और जनाब जहां तक हो सके उसकी मदद करना। कहां गए थे, कहां गए आपके कौम के और समाज के जिम्मेदार दानिश्वर लोग? बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर 48 लाख 50 लाख की बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर बैठकर एसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर जनाब वो लोग सदर के ओहदे के लिए लड़ते थे। कभी फिक्र नहीं होती थी कि समाज की बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही। कभी उन्होंने लिस्ट आउट किया कि हमारी बच्चियां कितनी गरीब हैं जो जहेज की वजह से तवाइफ बन जाती। चले जाए कलकत्ता के अंदर तकरीबन 46% जो तवाइफ है, वहां पर 23,000 तवाइफ कलकत्ता की धरती के ऊपर मौजूद है। उनमें से 40% बच्चियां मुसलमानों की किस वजह से खुशी में करती हैं? नहीं, इन जिम्मेदारों से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर बात करते थे, कौम का चंदा लूटते थे, लेकिन समाज की बच्चियां ईमान बेचने पर मुर्तद होती थी। मैं पूछूंगी रब्बे जुल जलाल से कि रब्बा, मैंने अपने ईमान को बेचा है, ऐसे नहीं बेचा, अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सौदा मंजूर हुआ। मैं जानती थी इस बात को, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आग में जल जाऊंगी रब्बे जुल जलाल के सामने, लेकिन अपने बहन को, अपने घर को, उनकी इज्जत को लूटने नहीं दूंगी। 20 साल से आप आए नहीं, आज आपको फिक्र है, क्या जवाब देंगे हम? बोलिए। बात हो जाती, लड़की लड़के का हाथ पकड़े चले गए कहां पे? दिनाजपुर के किसी शहर में वकील साहब के पास जाकर शादी कर लेते, कोर्ट मैरिज। और कहा जाता है कि कुछ लोगों की एक साजिश है, आरएसएस बजरंग दल वालों की। हजरत साजिश तो है, लेकिन उनसे बड़े मुजरिम हम हैं। मैं जो वाकया बता रहा हूं आपको, आप खुद फैसला करेंगे कि मौलाना यू आर राइट, आप सही है। एक मसला समझ लीजिए, किसी भी मुस्लिम लड़की का गैर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह जायज नहीं है। अगर समाज की कोई बच्ची करती है, मुस्लिम लड़की अगर किसी गैर मोमिन लड़के से निकाह करती है, भले ही वो आसमान पर चढ़कर वहां से मट्टी लाकर क्यों न दे दे, आसमान में चढ़कर, चांद पे चढ़कर वहां से मट्टी लाकर दे दे, या आसमान में चढ़कर वहां से तारे तोड़कर लाकर दे दे, तब भी वो निकाह उनके लिए जायज नहीं है। निकाह होने के बाद अगर बच्चे हो गए, औलाद हो गई, तो उनकी औलाद की भी अगर औलाद हो गई, कयामत तक वो सिलसिला चलेगा। तो कयामत तक टोटल बच्चे हरामियुन नस्ल कहलाएंगे और सबका गुनाह माँ बाप के ऊपर होगा, इस औरत के ऊपर होगा। आजकल बहुत 2 वजह से शादियां होती बच्चियों की। एक तो ये जो बच्चियां कॉलेज में पढ़ती, हमारी को एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, मखलूत तालीम, को एजुकेशन बोलते हैं इसको, मखलूत तालीम। बच्चे हमारे MBBS कर रही है, बच्चे हमारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, बच्चे हमारी इंटर कर रही है, बच्चे हमारी MA कर रही है, बच्चे हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, कहां? फला यूनिवर्सिटी में, फला कॉलेज में, मखलूत तालीम। तो वहां पर ये बच्चियां ओपन माइंड की होती है कि मौलाना कुछ नहीं होता, रिलीजन विलीजन, सबका मकसद तो एक ही, अल्लाह एक ही ईश्वर है ना, इसीलिए सब हमारे नजर में बराबर है। हम फला हमारा बॉयफ्रेंड, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम अपने बॉयफ्रेंड, ये हमारा अच्छा केयरिंग करता है, केयरिंग है, डियरिंग है, फला है, उल्टा है, पुल्टा है, ये है, वो है, हम इसी से निकाह करेंगे। लो भाई, निकाह कर लो।
निकाह नहीं हो सकता इस्लाम के नजर से। 100 मर्तबा बैठकर कोर्ट मैरिज कर ले या किसी आलिम दीन को पूरी दुनिया के उलमा बैठकर सारे काजी साहब निकाह पढ़ा दें, जब तक वो लड़का गैर मोमिन है मुस्लिम बच्चे का निकाह नहीं हो सकता। 70 गवाह पेश करते हैं तब भी नहीं हो सकता। हालांकि निकाह बहुत आसान, लड़की लड़का बालिग है, चलते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़कर चाय की दुकान के सामने बोलता है, मोहतरमा हम आपसे निकाह करते, हम आप हमको कबूल करते। लड़की भी कहती है हम आप मुझे कबूल हैं। लड़की लड़का मोमिन है, बालिग भी हैं, और चाय की दुकान पर कुछ हमारे चचा लोग चाय पी रहे होते हैं, वो देखते भी हैं कि अरे ये तो अबिल तो कर रहे हैं, ये तो शादी कर रहे हैं, शादी मतलब कबूल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो निकाह हो जाएगा। क्यों? निकाह के लिए शर्त क्या जरूरी क्या है? इजाब कबूल, एक दूसरे को कबूल करना, ऊपर से गवाह। चाय की दुकान में चाय वाला देख रहा है उसको कि एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं कि तुम मेरी बीवी और तुम मेरे शौहर, बालिग भी है तो निकाह हो गया। निकाह बहुत आसान। हम लोग जो बड़ा बना देते हैं ना इसको कि बहुत दिक्कत, बहुत 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं। बच्चा वाला अगर गरीब, बच्ची वाला अगर गरीब है तो 10 महीना पहले से उसकी नींद खत्म। ये खपाची कहां से खरीदेंगे? और उधर से डिमांड होता है कि हमको दीवान बॉक्स पलंग चाहिए, दीवान पलंग चाहिए, बॉक्स वाला पलंग चाहिए, कबर वाला पलंग चाहिए। वो कबर ही है, वो पलंग चाहिए, वो सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। मेरे भाइयों, अमल के अंदर तब्दीली की जरूरत है। बहरकैफ तो निकाह बहुत आसान। नौजवानों सुने, इसका ये मतलब नहीं कि कल से जाके आप ऐसे हाथ पकड़ कर कह दे अबिल तू, फिर वो कहे कबिल तू, नहीं। एक सिस्टम होता है, माँ बाप का हक है, लेकिन मैंने जो मसला है शरीयत का कि भाई इन आज़मन निकाह बरकतन व ऐसरुहु मुऊनतन, निकाह बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 2-4 लोग बैठ जाएं, भाई अबिल तो कबिल तो करा दिए, लड़का लड़की एक दूसरे को इजाब व कबूल कर ले, हो गया निकाह। इसको बड़ा बनाने की खैर जरूरत नहीं। तो आजकल 2 वजह से, एक तो ये कि बच्चियां कॉलेजेस में पढ़ती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का निजाम चलता है, वहां पर फिर सब कुछ होता है जनाब, सारे रिश्ते और सारे नाजायज रिश्ते वहां पर कायम होते हैं। उस वजह से लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं। और उन नौजवानों को कभी इन फिरका परस्त तंजीम जिन्होंने रामनवमी के मौके पर मदरसे जलाए और मस्जिद के मीनार के ऊपर खड़े होकर भगवा झंडा लहराया और 4000 किताबें जलाई, इन तंजीमों के टच में वो लड़के होते हैं। उन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है बाज़ाब्ता, बल्कि मिशन है उन लोगों का कि हम 10,000 या 10 लाख समा मुस्लिम बच्चियों का उनसे निकाह करेंगे, उनसे शादी करेंगे। पता है शादी करने के बाद आपके कोख से बच्चा पैदा करके आपको डिवोर्स देगा, आपको तलाक देकर छोड़ देगा, आपकी जिंदगी जहन्नम बना देगा। इसीलिए समाज की बहू और बेटियों और समाज के जिम्मेदार लोगों, अगर किसी अगयार से आपका रिश्ता है तो अच्छी बात है, उनको दोस्ती तक महदूद रखिए, उनको एक पड़ोसी तक महदूद रखिए, उनको एक अच्छा हमदर्द होने समझने तक महदूद रखिए, लेकिन उससे आगे नहीं, नाजायज संबंध नहीं, उनको रिश्तेदार नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने ईमान जैसी कीमती दौलत को अगर आपने छोड़ दिया, किसी अगयार और किसी काफिर और किसी मुशरिक से आपने अगर शादी कर ली है, तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मरने के बाद मुर्तद होने की वजह से क्या सजा आपको दी जाएगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भाइयों, एक वजह तो ये होती कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस वजह से शादी करते, और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है शादी का गुर्बत। मुर्तद जो होती है ना बच्चियां, गुर्बत की वजह से भी मुर्तद होती। हमने देखा हमारे इलाके से भी पिछले 5-6 महीना पहले 13 या 17 बच्चियां शायद कहाँ जा रही थी, वो किसी और स्टेट में लेके जा रहे थे उसको। किस लिए जा रही? शादी करने जा रहे हैं। कि यहाँ लड़का नहीं है? नहीं, लड़का है, यहाँ अपाची खपाची मांगता है, फला मांगता है, ये मांगता है, 2, 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे मौलाना? डिमांड किया जाता है, इतने पैसे दो, कारोबार करके दो। तो हम कुछ नहीं दे सकते, हमारी बच्ची
एक तो पैदा करके परवरिश करने में हमारे पसीने छूट गए, और फिर आज इस बच्ची को फिर शादी कराएंगे तो इतने लाख रुपए कहां से लाएं? चली जाए, जहां निकाह करना होगा करेंगे। तो मेरे भाइयों, फिर वो बच्चियां मुर्तद होती हैं। एक वाकया सेम इसी तरह का, जब कोई समाज की बच्ची कोर्ट मैरिज करती है तो कोर्ट मैरिज दफ्तर में, ऑफिस में एक खबर है इनकलाब की, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसकी खबर आपके सामने शेयर कर रहा हूं। भिवंडी का है, बच्चे का नाम मालूम नहीं है। तो उस बच्ची ने कोर्ट मैरिज की, तो कोर्ट मैरिज के बाद में एक सिस्टम होता है कि उस दफ्तर में, उस ऑफिस में वो एप्लीकेशन 1 महीने तक लटकती रहती है, ताकि बच्ची और बच्चे के पेरेंट्स अगर कोई आपत्ति या ढूंढना चाहें या उनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं कि मेरी बेटी ने फलां से निकाह किया है, फलां से शादी की है, हमें ऑब्जेक्शन है, तो वो वहां पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो वहां पर दफ्तर में गए भिवंडी मुंबई में, तो जाकर देखा कि भाई एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची है, लड़की है, वो मुर्तद होकर किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसने निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। निकाह नहीं बोल सकते, उसने कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट में उसने शादी कर ली। तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका एड्रेस देखकर कुछ जिम्मेदार लोग पहुंचे उस बच्ची के घर पर। उस बच्ची के घर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटी तुमने किसी से कोर्ट मैरिज किया, शादी की? उन्होंने कहा कि नहीं। आप कहा कि सर ऐसा नहीं है, मेरा आधार कार्ड है लेकिन मैंने निकाह नहीं किया, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं किया। डर रही थी, नहीं बताई उन्होंने कि हो सकता है कि मुझ पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, हो सकता है मुझ पर कोई ये लोग कानूनी कार्रवाई करे और हमारा उससे जो निकाह हुआ है, शादी हुई है, वो शादी तोड़वा दें ये लोग, डर से। तो बहुत फोर्स करने के बाद जब उस लड़की से कहा जाता है, वो लड़की बताती है, फिर कहती है कि आइए अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं। हमारी उम्र 26 से 27 साल है, वो बच्ची बोलती, मेरे अब्बा का इंतकाल अब से तकरीबन 15 से 20 साल पहले हो चुका था। मैं जो 27 साल की हुई हूं, मेरे माँ ने घर में जाकर बर्तन धो धो कर हम बहनों की और भाइयों की परवरिश की है, यहां तक पहुंचाया। उस वक्त तक, और ऐसा नहीं कि जहां हम रहते हैं वहां आसपास में कोई मालदार नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हैं वो अपने बच्चों की शादी में, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि हमारी गुर्बत ज़दा जिंदगी देखकर कभी उनको तौफीक नहीं हुई कि हमारे पड़ोस में कोई बच्ची है जवान, हम जहां 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करते हैं शादी में, 3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देकर इस जवान बच्ची का भी किसी मुस्लिम लड़के से इनका निकाह करा दे, कभी नहीं सोचा उसने। कहा कि मौलाना साहब चलिए छोड़िए, अगर कोई नहीं दे सकता 1-2 लाख रुपए पॉसिबल नहीं है, क्या मजहब इस्लाम में ज़कात का निजाम नहीं? किन के लिए है वह ज़कात? अगर ईमानदारी के साथ ज़कात के पैसे मुझे दिए जाते मेरी माँ को, तो मेरी आज किसी मुस्लिम लड़के से निकाह हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ। तकरीरों में बात की जाती है, अमली एतबार से खोखला है आपका ये समाज। पिछले 20 साल से आप नहीं आए थे, आज आप आए हैं क्योंकि मैंने गैर मुस्लिम लड़की से मुर्तद होकर मैंने निकाह किया, शादी की, कोर्ट मैरिज की, तो इसलिए आप आए कि आपके मजहब इस्लाम की बदनामी ना हो। मैं पढ़े लिखे हूं, मैं जानती हूं कि ईमान को बेचना, मुर्तद बनने की सजा क्या है, कल कयामत में मैं जन्नत नहीं जा सकती, मैं जानती हूं इस बात को। लेकिन मैं ये भी जानती हूं अगर मैं मुर्तद होकर निकाह उससे नहीं करती, उस लड़के से शादी नहीं करती, तो मेरी छोटी बहन अपनी इज्जत बेचने पर, तबाही बनने पर मजबूर हो जाती, तब जाकर मेरे घर का चूल्हा जलता। इसीलिए मैंने सोचा मैं मुर्तद हो जाऊंगी, कल कयामत में रब के पास जाकर कहूंगी कि ऐ रब, शरीयत में तुमने तो निजाम बनाया था कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब हो तो उसका ख्याल रखना, ज़कात के पैसे देना, और जनाब जहां तक हो सके उसकी मदद करना। कहां गए थे, कहां गए आपके कौम के और समाज के जिम्मेदार दानिश्वर लोग? बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर 48 लाख 50 लाख की बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर बैठकर एसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर जनाब वो लोग सदर के ओहदे के लिए लड़ते
थे। कभी फिक्र नहीं होती थी कि समाज की बच्चियां क्यों मुर्तद हो रही। कभी उन्होंने लिस्ट आउट किया कि हमारी बच्चियां कितनी गरीब हैं जो जहेज की वजह से तवाइफ बन जाती। चले जाए आप कलकत्ता के अंदर, तकरीबन 46% जो तवाइफ है वहां पर 23,000 तवाइफ कलकत्ता की धरती के ऊपर मौजूद है। उनमें से 46% बच्चियां मुसलमानों की किस वजह से खुशी में करती हैं? नहीं, इन जिम्मेदारों से पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि बड़ी बड़ी तंजीमें बनाकर बात करते थे, कौम का चंदा लूटते थे, लेकिन समाज की बच्चियां ईमान बेचने पर मुर्तद होती थी। मैं पूछूंगी रब्बे जुल जलाल से कि रब्बा, मैंने अपने ईमान को बेचा है, ऐसे नहीं बेचा, अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सौदा मंजूर हुआ। मैं जानती थी इस बात को, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आग में जल जाऊंगी रब्बे जुल जलाल के सामने, लेकिन अपने बहन को, अपने घर को, उनकी इज्जत को लूटने नहीं दूंगी। 20 साल से आप आए नहीं, आज आपको फिक्र है, क्या जवाब देंगे हम? बोलिए। तो उस बच्ची ने कहा कि जाइए सर, बहुत देखे, अभी आप आए, कहेंगे कि बेटी ये कर लो वो कर लो, ठीक है, कल जरूरत पड़ेगी। ईद में हमारे पास पैसे नहीं होते थे, ईद पे भला शहनाइयां बजती थी पड़ोस में, लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था ईद के दिन। और आज हम लोग अफसोस करते हैं, सर पे हाथ मारते, ओहो ये बच्चियां मुर्तद हो गई। आप उनके बैकग्राउंड चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। एक तो मजबूरी वो है, वो मजबूरी नहीं है, वो तो अय्याशी है, लिबरलिज्म है, जो हॉस्टल में रहकर, कॉलेजेस में रहकर करते हैं। उनको तकरीर करके, उनको समझा बुझा कर लाया जा सकता है, लेकिन जहां गुर्बत पे है, मेरे भाई, उस बच्ची ने कहा कि आप जिसको गैर मुस्लिम कह रहे हो ना मौलाना, पिछले 5 से 10 साल से हमारा घर का खर्च बर्दाश्त कर रहा है वो बच्चा, वो लड़का। जो काम हमारे नौजवानों को करना था, जो काम हम मुसलमानों को करना था, वो काम अख्तियार कर रहे हैं। तालीमी मैदान में हमें आगे होना था, तो कौन काम कर रहा तालीमी मैदान में? क्रिश्चियन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुद बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट का जायजा ले लीजिए, आपको हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में क्रिश्चियन के स्कूल्स, कॉलेजेस मिलेंगे आपको। हम लोग नहीं, हम में सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे जिम्मेदार भी है, दानिश्वर हैं, सारे लोग हैं। हमारे मदरसे जल गए जनाब, आज तक हमारी तंजीमों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, मैदान में नहीं उतरे हम। क्या प्रोटेस्ट करना गलत है? क्या कानूनी कार्रवाई करना गलत है? लेकिन नहीं, क्यों? मदरसा अजीजिया नहीं जला है, उनका मदरसा जला, हमारा थोड़े न जला। सबकी बारी आएगी। इसीलिए खुदा के वास्ते जहां जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जहां कोई गुर्बत की वजह से बुराई पैदा होती है, इसीलिए निजाम है सदक़तुल फित्र का, इसीलिए निजाम है ज़कात का। मेरे जहन में खाका है, अल्लाह करे कि इसको अमल के मैदान में लाऊं। वो एक खाका ये है, मैंने बहुत रिसर्च के बाद बनाया है कि आखिर कैसे मौलाना गुर्बत दूर होगी, कैसे? कोई दे नहीं सकता पैसा, कहीं 10 लाख की जरूरत है, कहीं 5 लाख की जरूरत है, तो दे नहीं सकता। बहुत आसान रास्ता है, हमने शुरुआत कर दी, बल्कि अपने इलाके जोगिहाट अररिया में। वो निजाम यह है कि पूरे भारत में कितने करोड़ मुसलमान हैं? इस वक्त अगर आप उंगली में गिनेंगे तो 35 से 40 करोड़ इस वक्त मुसलमान। तो 35 से 40 करोड़ मुसलमानों में से 10 करोड़ मुसलमानों की एक ग्रुप बनाई जाए। नौजवानों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तो बहुत ग्रुप बंदी करते आप, किससे? सलमान खान के डांस को शेयर करते। नहीं, वो सब छोड़ो। अगर आपके ग्रुप से, आपके सोशल मीडिया से अगर इस्लाम का, शरीयत का, समाज का, मुल्क का फायदा ना हो, तो आप मोबाइल को चकनाचूर कर दो। पता है 10 करोड़ मुसलमान, ज्यादा नहीं, 10 करोड़ मुसलमान, 35-40 करोड़ में 10 करोड़ मुसलमान की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। 10 करोड़ मुसलमान अगर हर दिन 1 रुपए चंदा जमा करे, कहां करना है चंदा जमा? रसीद कूपन लेके नहीं, ऑनलाइन जमा होता।
कितना रुपए? 1 रुपए। 1 रुपए दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर मैं कहूंगा कि भाई 1 रुपए आज दीजिए, तो आप लोग अभी फौरन 1 नहीं 5-5 रुपए दे देंगे। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना मेरे पास खुला नहीं है, 50 रख लीजिए। 10 करोड़ मुसलमानों की एक ग्रुप बनाई जाए और 10 करोड़ हर दिन 1-1 रुपए जमा किया जाए। 1 रुपए एक दिन में कितने करोड़ रुपए जमा होंगे? 10 करोड़ रुपए जमा होंगे। अब पूरे 30 दिन में कितने होंगे? 300 करोड़ जमा होंगे। अब पूरे 12 महीने में कितने होंगे? 3600 करोड़ रुपए जमा होंगे एक साल में। अब बताइए 3600 करोड़ रुपए खर्च कहां होगा? कहां खर्च करेंगे? अब आप